Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today geography. टॉपिक इज अर्थक्वेक्स। आज हम लोग ज्योग्राफी से जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा भूकंप, उससे हम लोग अवगत होंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें अर्थक्वेक्स के बारे में। इसके साथ साथ अर्थक्वेक्स के क्या क्या काउजेज़ हैं उससे भी हम लोग अवगत होंगे। इसके साथ साथ हम लोग साइज्मिक वेव्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो मीनिंग है उसे जान लें। तो अर्थक्वेक्स का क्या मीनिंग है? भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने पर उत्पन्न होती है। यानी पृथ्वी के नीचे जो हलचल होता है, धरातल यानी पृथ्वी के नीचे जो हलचल होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने पर उत्पन्न होती है भूकंप। भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। यानी भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, इससे आप अवगत होंगे। हम लोग आगे जान लें। अब आता है साइज्मिक वेव्स यानी भूकंपीय लहरें। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो साइज्मिक वेव्स है वो कौन कौन से हैं और उसे किसे कहते हैं? जब भूकंप मूल से भूकंप शुरू होता है, यानी अब देखिए मूल क्या होता है? फोकस। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। एक होता है एपिसेंटर्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं इन बातों को? तो जब फोकस यानी भूकंप मूल से भूकंप शुरू होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं। यानी कहाँ से लहरें कहाँ से उठती हैं? तो एपिसेंटर से उठती हैं। ठीक है, तथा सर्वप्रथम भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। यानी जो अधिकेंद्र जो होता है एपिसेंटर होता है, वहाँ पर भूकंप की लहरें पहुँचती हैं। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो आप समझें साइज्मिक का मीनिंग समझे। एक समझे फोकस। क्या होता है फोकस? तो फोकस किसे कहते हैं? भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है, भूकंप जहाँ से शुरू होता है। और एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव आप महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। भूकंपीय लहरों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। आप जान लें। ओके, प्रथम है प्राथमिक लहरें, यानी जिसे हम लोग कहते हैं पी वेव्स। ठीक है, इन लहरों की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। चूंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। धरातल माने जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का। ये तरंगे ध्वनि के समान होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे कि पी वेव्स का जो एवरेज मोशंस है वो 8 से 14 किलोमीटर है। ओके, आप इसे जान लिए। ये सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? धरातल पहुँचती है। और इसकी जो तरंगे, इसका जो वेव्स है वह ध्वनि के समान होती है तथा ये ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों में यात्रा कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। किसमें ट्रैवल कर सकती है? ठोस, द्रव और गैस। यानी ये तीनों क्षेत्रों में, यानी ठोस में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैसेस जो मैटर्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, वहाँ से यह अपने ट्रैवल को जारी रखती है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे कौन सी ऐसी प्राथमिक लहरें हैं जो ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों में ट्रैवल कर सकती है? तो आप बेशक कह सकते हैं पी वेव्स। ओके, हम लोग आगे जान लें। सेकेंड नंबर क्या है? अनुप्रस्थ लहरें यानी एस वेव्स। इसे भी आप गौर करें। ठीक है,
ये लहरें प्रकाश तरंग के समान होती है। प्रकाश की जो तरंग होती है ना, उसके समान होती है, यानी लाइट वेव्स जो होती है उसके समान होती है। इनके अणुओं की गति समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीय लहर भी कहते हैं, इन्हें सेकेंड वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती है। पहले कौन वेव्स आता है? पी वेव्स आता है। उसके बाद कौन वेव्स आता है? एस वेव्स आता है। ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती। यहाँ गौर कीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन एराइज होंगे कि कौन सी ऐसी जो वेव्स है वो लिक्विड से नहीं ट्रैवल कर पाती हैं, तो आप बेशक कह सकते हैं एस वेव्स। इसलिए सागरों में ये लुप्त हो जाती हैं। सागर में तो पानी होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो आप एस वेव से अवगत हो गए। एस वेव्स की लहरें कैसी होती है? प्रकाश तरंग के समान होती है, और इसके साथ इसे द्वितीय लहर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्राइमरी वेव्स के बाद ही आता है ये लहर, और इसके साथ साथ ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती। ओके, हम लोग आगे जानने, आगे क्या? सी, धरातलीय लहरें, यानी इसे एल वेव्स कहते हैं। इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। इनका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इन्हें लंबी लहर यानी एल वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय कर सकती हैं। यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को कौन दूरी को तय कर पाती हैं, तो एल वेव्स तय कर पाती हैं। और इसकी जो लहरें वेव्स होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं, और इसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का जो टाइम होता है वो काफ़ी समय तक होता है। ठीक है, इससे भी आप अवगत होंगे एल वेव्स के। इसे हम लोग धरातलीय लहरें कहते हैं, और इसका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, हम लोग आगे जान लें। अब आता है भूकंप के क्या क्या कारण हैं, काउजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, इसे भी आप गौर करें। ठीक है, भूकंप के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। अब ये ज्वालामुखी जो क्रिया है इसके कारण भी भूकंप आते हैं। वॉल्केनो जो एक्टिविटी होती है उसके कारण भूकंप आते हैं। उसके साथ साथ भूपटल भ्रंश यानी वलन और भ्रंशन जो होता है, यानी पृथ्वी के नीचे जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटी होती है, उसके कारण भी भूकंप आते हैं। इसे भी आप जान लिए। आप आगे जाने, आंतरिक गैसों का फैलाव, इंटरनल जो गैस होते हैं उसका जो इंक्रीज होता है इंटरनल गैस का, इसके कारण भी भूकंप आते हैं। भू असंतुलन में अव्यवस्था, यानी इंसान अगर बैलेंस को बिगाड़ता है, किसका? लैंड सिस्टम का, तो उसके कारण भी भूकंप आती हैं। भूपटल में सिकुड़न, यानी लैंड अगर नैरो हो रही है, सिकुड़ रही है, तो उसके कारण भी भूकंप आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह प्लेट टेक्टोनिक्स है, यानी प्लेट विवर्तनिक जो है, यानी एक प्लेट का दूसरे प्लेट्स से खिसकना यानी हटना, इसके कारण भी भूकंप आता है। और इसके साथ साथ जो भूकंप के और कारण है वह है मानव जनित कारक, यानी इंसान भी इसका कारण है। इंसान पेड़ों को काट रहा है, जिसके कारण देखिएगा कि भूकंप का असर देखा जाता है। यानी मानव जो है वो क्या कर रहा है? प्रकृति को नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके कारण भूकंप आता है। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।